जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के डिमांड पर मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक जो है कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, सारे अधिवेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप बिहार एसआई, बिहार एसआई, यूपी एसआई, यूपीएसआई या रेलवे बोर्ड के या एसएससी कर्मचारी, बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये रोशन आनंद सर का ये नोट से आप लोग के डिमांड पर आज कांग्रेस को पूरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले दो लाइन आपको बोलेंगे कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी, कि वो मंजिलें भी सर झुका देगी। जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा तकदीर, कि मुट्ठी में होगा तेरा तकदीर। जब किताबों के संग तेरी यारी होगी, जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। चलिए दोस्तों, इसी प्यार मोहब्बत के साथ आपके इस चैनल पर कांग्रेस के अधिवेशन या मास्टर वीडियो होंगे दोस्त। तो जिन लोगों ने पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे कांग्रेस के बारे में। देखेंगे, कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है। किसकी भाषा का शब्द है? तो ये आपको कांग्रेस जो है एक अमेरिकी भाषा का शब्द है। और कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्त? तो ये लोगों का समूह होता है, जो आपको अमेरिकी भाषा का यह शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह होता है। और भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया हुआ था। और यह ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में कांग्रेस शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड के निवासी जो थे ये होम ने किया हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा था, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ये होम थे। और ध्यान रखेंगे, ये किस देश के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। और वही कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक बोला जाता है किसको? एस.एन. बनर्जी को बोला जाता है। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आपको कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। और मूल रूप से किस आपको ये उन्होंने स्थापना किया हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की जब स्थापना किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डॉफरिन के समय में 1885 में आपको कांग्रेस की स्थापना किया गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपको लॉर्ड डॉफरिन था। लॉर्ड डॉफरिन के समय में किया गया था। कांग्रेस के प्रथम महासचिव पूछेगा तो प्रथम महासचिव तो ये ह्यूम थे। और ये ओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे भाई? ये इनका जीवनीकार पूछेगा। ए ओ ह्यूम का जीवनीकार कौन थे? तब विलियम बेडरबन। विलियम बेडरबन किसके जीवनीकार थे? तो ये ओ ह्यूम के जीवनीकार थे। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये अधिवेशन शुरू होने से पहले कि जितने प्रथम अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन, उस अधिवेशन से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको दे देंगे। देख लीजिए इस वीडियो को। इन सारी चीज इंपॉर्टेंट अधिवेशन में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानकारी बता देते हैं, उसके बाद सारे अधिवेशन के बारे में आपको शुरू करेंगे। चलिए रोचक जानकारियां ये होगी, रोचक जानकारी आपको बताते हैं। एक सेकंड दोस्तों, चलिए यही आपको रोचक जानकारी आपको बताना चाह रहे थे दोस्त। तो सुनिएगा दोस्त, क्या बताया गया है कि कांग्रेस के एक वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन जो है की आलोचना करते हुए आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो इसे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला हुआ था कांग्रेस के बारे में कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह निकलेंगे और टरटराएंगे, उनकी बात करेंगे तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यह स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक का था। दूसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं कि कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन जो 3 दिनों तक चला था,
जिस उसकी आलोचना करते हुए अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था, क्या कहा था दोस्त? तो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। तो यह 3 दिनों तक ये सम्मेलन चला हुआ था, जिस चीज को कांग्रेस के बारे में कटाक्ष करते हुए अश्वनी दत्त ने कहा था कि कांग्रेस से सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा। और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि शुरुआती वर्षों में सिर्फ शिक्षित वर्गों ने कांग्रेस का सदस्य बन सके थे, और इसकी आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के मेला के समान है। तो लाला लाजपत राय ने आपको कांग्रेस के बारे में क्या कहा है? कांग्रेस एक वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का मेला है। यह स्टेटमेंट आपको बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय जी का है कि कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का मेला है। तो यह लाला लाजपत राय का था स्टेटमेंट। अगले बात चलते हैं कि लाला लाजपत राय ने क्या कहा है कांग्रेस को लेकर सेफ्टी वाल का सिद्धांत। तो ये आपको कांग्रेस को लेकर सेफ्टी वाल का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो लाला लाजपत राय ने दिया है। और कांग्रेस लॉर्ड डॉफ्रिन का दिमाग का उपज है। कांग्रेस जो है लॉर्ड डॉफ्रिन का दिमाग का उपज, ये आपको लाला लाजपत राय ने कहा था। क्या कहा था दोस्त? तो कांग्रेस जो है डॉफ्रिन के दिमाग की उपज है लाला लाजपत राय के द्वारा। और लाला लाजपत राय ने एक और बात बोली हुई थी, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का मेला है, और कांग्रेस जो है लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग का उपज है। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखेंगे, लाला लाजपत राय का है भाई, लाला लाजपत राय का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ है। तो कांग्रेस के लोग जो है पद के भूखे राजनीतिज्ञ है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ध्यान रखेंगे दोस्त, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का स्टेटमेंट था। अगले बात करते हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो आपको अरविंद घोष के द्वारा बोला गया था। अरविंद घोष ने क्या बोला हुआ था? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाले हैं। कांग्रेस पद के भूखे राजनीतिज्ञ है। तो यह पद के भूखे राजनीतिज्ञ आपको चटर्जी के द्वारा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाले अरविंद घोष ने यह स्टेटमेंट दिया हुआ था। बात करते हैं कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था किसने बोला था? कांग्रेस के बारे में याचना करने वाली संस्था बिपिन चंद्रपाल के द्वारा यह स्टेटमेंट कोट किया गया है कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डॉफ्रिन ने यह कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या, अर्थात कहने का मतलब है कि सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। तो आपको लॉर्ड डॉफ्रिन ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्या अर्थात सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन कांग्रेस है। इसका मजाक उड़ाया था कौन? यह लॉर्ड डॉफ्रिन ने कहा था बात को। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि महल भड़बड़ा कर गिरने वाली है। आपको ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के बारे में लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि यह महल है भड़बड़ा कर गिरने वाली है, और हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में उनका साथ दूं। ये आपको लॉर्ड कर्जन ने आपको कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट कोट किया था। कांग्रेस का महल जो है भड़बड़ा कर गिरने वाली है, और हमारी दिली इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में उनका साथ दूं। यह कर्जन का स्टेटमेंट था। और दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारियां आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करेंगे। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं, उन सारे चीज अधिवेशन को जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए है आपको देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक ले। चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से। चलिए पहला अधिवेशन यहाँ से शुरू हो जाता है।
पहला अधिवेशन देखेंगे दोस्त, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए दोस्त, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1985 में मुंबई में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन के आयोजन स्थल कौन सा जगह था? मुंबई में किया गया था 1885 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? तो बमेश चंद्र बनर्जी ने किया है, और बमेश चंद्र बनर्जी ने किया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने लोग भाग लिए थे? तो आपको 72 लोगों ने भाग लिया था। कुल कितने लोगों ने 72 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर शामिल थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा 39 वकील थे। तो ये आपको कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में आपको 72 लोगों में वकीलों की संख्या 39 थी, 39 था। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे इस चीज को। अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित किए थे? 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय आपको बमेश चंद्र बनर्जी को चुनाव हार गए थे। तो ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बमेश चंद्र बनर्जी जो थे, आपको चुनाव हार गए थे। ये आपको प्रथम अधिवेशन की बात की जानकारी याद रखेंगे। अगले नोट पर देखते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। नोट में ये बताया गया है, एस एन बनर्जी एक ऐसे राजनेता हुआ है कि जिनका कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कौन? एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो कांग्रेस एक ऐसा नेता थे जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, और इनको बारे में कहा जाता है कि महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन वे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। ये एस एन बनर्जी जो थे, कांग्रेस के दूसरे संस्थापक के रूप में बोला जाता है। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था। और ध्यान रखेंगे, आपको एस एन बनर्जी जो थे, एस एन बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। कुछ इंपॉर्टेंट ये जानकारियां था। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन समझ में आ गया, 72 लोगों ने भाग लिया था। अध्यक्षता बमेश चंद्र बनर्जी, बम्बई में आयोजित किया गया था 1885 में। कुल कितने वकील थे? 39 थे। कुल कितने प्रस्ताव? तो 9 प्रस्ताव। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन समाप्त होता है। अगले अधिवेशन की बात करते हैं दोस्त। अगले अधिवेशन जो बताया गया है, चलिए अगले अधिवेशन की बात करते हैं। द्वितीय अधिवेशन है कांग्रेस के दूसरे का अधिवेशन, ये आपको 1886 में होता है कोलकाता में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। 1886 में कोलकाता में होता है भाई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और दादा भाई नौरोजी किस जाति से थे? तो ये पारसी समाज से इनका संबंध रहा है। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष बने गए थे, जो याद रखेंगे। और इस अधिवेशन के दौरान भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य को भोजन करवाया, जिसे ग्रैंड पार्टी गोल्डन पार्टी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ध्यान रहे कि इस गदर पार्टी ने एस एन बनर्जी भाग नहीं लिया था। गदर पार्टी से संबंध इनका रहा था। एस एन बनर्जी ये आपको कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, कांग्रेस के दूसरे का अधिवेशन आपको कहाँ होता है? 1886 में। कांग्रेस के दूसरे का अधिवेशन का अध्यक्षता किसको? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी पारसी समाज के थे और प्रथम पारसी अध्यक्ष बने हुए थे। इस दौरान जो है लॉर्ड डफरिन जो है इसमें सदस्यों को भोजन कराया हुआ था, और इसको गार्डन पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट जानकारियां यहाँ तक ली थी। अब बातें करते हैं कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं
1887 में मद्रास में हुआ था। कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1887 में मद्रास में दोस्त हुआ था, मद्रास में। और कांग्रेस के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बदरुद्दीन तैयब। और यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब। कौन से अधिवेशन में बनते थे? तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1887 में मद्रास में हुआ था। और तीसरे का अधिवेशन में यह एक नारा दिया गया था, कांग्रेसी बनो। तो क्वेश्चन पूछेगा दो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नारा दिया गया था कांग्रेसी बनो? तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में, जिसके अध्यक्षता बनाया गया था बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। ये सारे चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, तो ध्यान रखेंगे दोस्त। याद करना हमारा जिम्मेदारी है, और आपका जिम्मेदारी ये बनता है कि आप पूरा वीडियो को देखें। याद कराना हमारा जिम्मेदारी है दोस्त, अच्छे से इस बात को ध्यान रखेंगे। चौथा अधिवेशन की बात करते हैं दोस्त। 1888 में कांग्रेस के चौथा अधिवेशन 1888 में, ये आयोजन स्थल जो था इलाहाबाद में। इस समय इलाहाबाद के गवर्नर कौन था? तो उस समय का चौथा अधिवेशन जो किया गया था इलाहाबाद में 1888 में, इलाहाबाद का गवर्नर जनरल ऑकलैंड कॉल्विन था। ऑकलैंड कॉल्विन था, जिसने यह प्रयास किया था कि इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने लोथर कैंपस खरीद कर कांग्रेस को दिया था। लोथर कैंपस खरीद कर कांग्रेस को दिया। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा जानकारी था दोस्त, इस बात को ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में। और उस समय इलाहाबाद का गवर्नर कौन था? तो ऑकलैंड कॉल्विन था। इसने प्रयास किया था कि इलाहाबाद में यह अधिवेशन नहीं हो, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने लोथर कैंपस खरीद कर कांग्रेस को दिया था, है ना। तो ये चौथा अधिवेशन में जो है, यह आपको ऑकलैंड कॉल्विन जो था बोल रहा था कि इलाहाबाद में नहीं हो। इसी को देखते हुए बिहार के दरभंगा महाराज जो थे, लोथर कैंपस को खरीद कर कांग्रेस को दे दिया था कि भाई यहाँ पर ही कांग्रेस का चौथा अधिवेशन किया जाए। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चौथा अधिवेशन की बात करते हैं कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको जॉर्ज इवले ने किया था। जॉर्ज इवले ने किया था, जो ब्रिटिश अध्यक्ष थे, ये अंग्रेज था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने वाला कौन था? तो आपको जॉन इवले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में अधिवेशन किया गया था। अगले बात करते हैं, और ऐसा करते हुए जॉन इवले ने कहा है, क्या कहा है दोस्त? तो जॉन इवले ने क्या कहा है सुनिएगा। कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। देखिए कितनी बड़ी बात, ये जॉन इवले ने कहा था कि कांग्रेसी पहले भारतीय हैं, बाद में वो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई हैं। ये आपको जॉन इवले ने कांग्रेस के चौथा अधिवेशन में आपको अध्यक्षता करते हुए जॉन इवले, और इस प्रकार प्रथम अंग्रेज जो जॉन इवले था। बात समझ में आ गई। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया था। तो कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने किसको तैयार किया? सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया था कि कांग्रेस किसी तरह टूट जाए। इस प्रकार अंग्रेजों के बढ़ावा देने पर सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद ये अलग ही गुणगान गाना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार चौथा अधिवेशन समझ में आ गया दोस्तों। तो चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में, ऑकलैंड कॉल्विन इस समय इलाहाबाद का गवर्नर था। और उसके बाद दरभंगा महाराज ने दरभंगा महाराज ने एक कैंपस खरीद कर कांग्रेस को दिया था, लोथर कैंपस को खरीद लिया था। उसके बाद चौथा अधिवेशन का अध्यक्षता जॉन इवले ने, यह इस प्रकार ब्रिटिश अंग्रेज था। और जॉन इवले ने क्या कहा था दोस्त? तो पहले कांग्रेस जन पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई हैं। और अंग्रेजों ने तोड़ने का प्रयास किया था,
इस प्रकार सर सैयद अहमद खान को तैयार करता है और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया था। तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर दोस्त चलेंगे। कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन जो है कांग्रेस का यह भारतीय अधिवेशन 1889 में 89 में मुंबई में किया गया था। कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन ये आपको 1889 में मुंबई में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसको बनाया गया था? विलियम वेडरबर्न, जो ये होम का जीवनीकार था। विलियम वेडरबर्न जो था कांग्रेस के, इस प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष चुना जाता है। कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। चलिए बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस के विलियम वेडरबर्न जो था कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? तो पांचवें अधिवेशन कहाँ था? मुंबई में। पांचवें अधिवेशन कब हुआ था? 1889 में। चलिए, ये भी अंग्रेज था। सर्वप्रथम कांग्रेस के इसी अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन में 1889 में मुंबई में, और उसमें की अध्यक्षता जो कौन कर रहा था? तो विलियम वेडरबर्न कर रहा था। सर्वप्रथम जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो पांचवें अधिवेशन में। अब बात करते हैं कांग्रेस के छठवें अधिवेशन की। कांग्रेस के छठवां अधिवेशन 1890 में हुआ था। 1890 में कलकत्ता में हुआ था। चलिए याद कीजिए, कांग्रेस के छठा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्त? तो कांग्रेस के छठा अधिवेशन आपको कोलकाता में हुआ था। 1890 में हुआ था। 1890 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता, और यह 1890 में किया गया था। इस अधिवेशन में आपको स्नातक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कदम्बली गांगुली ने भाग लिया था, और उन्होंने कांग्रेस के मंच से संबोधित किया था, भाषण दिया था। चलिए, आपको छठा अधिवेशन याद करना है। आपको 1890 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन छठा, जो कोलकाता में, जिसका कांग्रेस के छठा अधिवेशन का अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। और पहली बार जो है स्नातक प्राप्त महिला कदम्बली गांगुली कांग्रेस के मंच से संबोधित किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। पांचवा में महिलाओं ने भाग लिया था, और प्रथम कदम्बली गांगुली जो थी कांग्रेस के मंच से भाषण किया था छठा अधिवेशन में। अगले बात करते हैं, अगला अधिवेशन देखेंगे 1891 का अधिवेशन। 1891 का अधिवेशन ये आपको कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन, या 1891 का ये वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र नागपुर में आयोजित किया गया था। 1891 का यह कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पी आनंद चार्लू कर रहे थे। वार्षिक अधिवेशन का जो है 1891 का वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता बनाया गया था पी आनंद चार्लू, और इस अधिवेशन में राष्ट्रीयता का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतलाया गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि वार्षिक अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पी आनंद चार्लू, और इसमें बताया गया है राष्ट्रीयता का मतलब भारतीय कांग्रेस को बतलाया गया है। चलिए, दूसरे का अब समझ में आ गया इस अधिवेशन। अब अगले बार चलते हैं कि 1892 के अधिवेशन, कांग्रेस के यह वार्षिक अधिवेशन लंदन में होने वाला था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताएंगे 1892 का अधिवेशन कहाँ होने वाला था? तो लंदन में होने वाला था। लेकिन आम चुनाव होने के चलते अधिवेशन जो है लंदन में नहीं हो सका था, जिसका कारण यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बैमसचंद्र बनर्जी कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, वार्षिक अधिवेशन 1892 का अधिवेशन ये लंदन में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर आम चुनाव के चलते लंदन में नहीं हो सका, जिसके चलते यह वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया। और इस इलाहाबाद की अध्यक्षता जो बनाया गया था, इसका आयोजित जो किया गया था अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बैमसचंद्र बनर्जी को बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं 1893 का अधिवेशन।
1893 के अधिवेशन में ध्यान रखेंगे दोस्त, कांग्रेस के यह वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया है। और इस अधिवेशन के दौरान यह मांग किया गया है कि सिविल सेवाओं की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में आयोजित किया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, कि बताएंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह बात बोली गई है कि आईसीएस मन की सिविल सेवा की परीक्षा प्रतियोगिता के जो कंपटीशन की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में, तो 1892 के अधिवेशन जो लाहौर में आयोजित किया गया था, 1893 का लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कर रहे थे। और इसमें सिविल सेवाओं की परीक्षा जो है लंदन के साथ साथ भारत में आयोजित किया जाए, इस मांग को दोहराया गया था। ध्यान रखेंगे कांग्रेस के अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, कि 1894 के वार्षिक अधिवेशन, यह एक वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष जो किसको बनाया गया था, अल्फ्रेड वेब को बनाया गया था। 1894 का अधिवेशन जो कांग्रेस के मद्रास में आयोजित था, जिसका अध्यक्षता किसको बनाया गया था, अल्फ्रेड वेब को बनाया गया था, अल्फ्रेड वेब को। अगले अधिवेशन की बात करते हैं, 1895 का अधिवेशन देखेंगे दोस्त। 1895 का यह अधिवेशन है, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित था। और इस अधिवेशन में की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्त, तो ध्यान रखेंगे 1886 के अधिवेशन देखेंगे। 1896 का अधिवेशन, यह एक वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने किया है। 1896 का यह कोलकाता में के वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था, जिसका अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी को बनाया गया था। पहली बात ये हो गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त याद रखेंगे, भारत में पहली बार राष्ट्र गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो कांग्रेस के आपको कोलकाता के अधिवेशन में 1896 में अध्यक्षता जो थे रहमतुल्लाह सियानी के अध्यक्षता में भारत में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। कब, 1896 में। 1896 में कहाँ, कोलकाता में। किसकी अध्यक्षता, रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से लिया गया है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वंदे मातरम का रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी ही है। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रखेंगे 1896 की बात है। 1896 में कि आपको कोलकाता अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी बनाया गया था और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। और ध्यान रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी के जो द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1897 का अधिवेशन देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक वार्षिक अधिवेशन आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था और यह अधिवेशन की अध्यक्षता शंकर नायर ने किया है। 1897 के अधिवेशन यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है शंकरन नायर ने किया है। 1898 का अधिवेशन की बात करते हैं। यह वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आपको किसको बनाया गया था, आनंद मोहन बोस को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात चलते हैं। 1899 का यह एक लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1899 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसको बनाया गया था, आरसी दत्त को बनाया गया था। आरसी दत्त को 1899 में लखनऊ का अधिवेशन जो किया गया था, किसके अध्यक्षता में, तो आरसी दत्त को बनाया गया था। 1890 का अधिवेशन देखेंगे तो 1890 में कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता, 1890 का देखेंगे ये लाहौर में 1900 का अधिवेशन है।
अब यहाँ से ध्यान रखेंगे 1900 का अधिवेशन शुरू हो जाता है। ये लाहौर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसको बनाया गया था? एनजी चंद्रवाकर को बनाया गया था। एनजी चंद्रवाकर को बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अधिवेशन 1901 का ये कोलकाता में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्षता किसको बनाया गया था? दिनासा वाचा को बनाया गया था। दिनासा वाचा को बनाया गया था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्त। तो क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था पहली बार? तो आपको कोलकाता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिया था। और आपको ध्यान रखेंगे जिसके 1901 के अध्यक्षता जो कर रहे थे दिनासा वाचा कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले अधिवेशन की बात करते हैं 1902 का ये अधिवेशन आपको अहमदाबाद में आयोजित किया गया था और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बनाया गया था। 1902 का अहमदाबाद के अधिवेशन का अध्यक्षता आपको किसको बनाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बनाया गया था। 1903 के अधिवेशन की अध्यक्षता ये आपको मद्रास में आयोजित किया गया था। इस मद्रास आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? लाल मोहन घोष को बनाया गया था। लाल मोहन घोष को बनाया गया था। 1904 के वार्षिक अधिवेशन ये बम्बई में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया था? श्री हेनरी कॉटन को बनाया गया था। हेनरी कॉटन को बनाया गया था। 1904 के अधिवेशन जो मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसको हेनरी कॉटन को बनाया गया था। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। 1904 के कांग्रेस के अधिवेशन मुंबई में, जिसके हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में किया गया था। और क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था? तो 1904 के अधिवेशन में आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, जिसका अध्यक्षता आपको हेनरी कॉटन कर रहा था। मुंबई में आयोजित किया गया था। 1904 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्त बात करते हैं। 1905 के अधिवेशन की बात करते हैं। कांग्रेस के यह वार्षिक अधिवेशन बनारस में आयोजित किया गया था। इस बात को ध्यान रखें, बनारस में आयोजित किया गया था। इसका अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। आपको ध्यान रखेंगे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है 1905 का कौन अध्यक्षता बनाया गया था? तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले और यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश काल में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता दर्जा दिया गया था। ब्रिटिश काल में यह विपक्ष का नेता का दर्जा मिला हुआ था। चलिए 1906 का वार्षिक अधिवेशन यह कोलकाता में आयोजित होता है, जिसका अध्यक्षता आपको दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था 1906 में। ठीक है ना। और इस अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और यह क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में? आपको कोलकाता का अधिवेशन में 1906 में, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी थे। और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले अधिवेशन की बात करते हैं दोस्त, तो ध्यान रखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष चुने गए? तो 3 बार अध्यक्ष चुने गए हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो 3 बार बने हुए हैं। 1907 का अधिवेशन पर चर्चा करेंगे। तो 1907 के अधिवेशन को सूरत में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार स्पष्ट तौर पर 2 भाग में गरम दल और नरम दल में टूट जाता है। और इस फूट को सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सूरत में आयोजित किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन। तो रास बिहारी घोष कर रहे थे, जिसको अध्यक्ष बनाए थे रास बिहारी घोष को बनाया गया था। और कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा नेता 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाह रही थी। इसीलिए सूरत अधिवेशन में फूट पड़ जाता है, गरम दल और नरम दल में टूट जाता है। और इसका अध्यक्षता जो कर रहे थे रास बिहारी घोष। और किसको अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को बनाना चाह रहे थे। इसलिए यह फूट हो जाता है और सूरत फूट
यह अधिवेशन का महत्वपूर्ण ये जानकारी याद रखेंगे। अगले अधिवेशन की बात करते हैं दोस्त, तो ध्यान रखेंगे 1908 का अधिवेशन आपको मद्रास में आयोजित होता है और इसका अध्यक्षता किसको बनाया गया था? रास बिहारी बोस का। रास बिहारी बोस जो अध्यक्ष चुने गए थे मद्रास अधिवेशन 1908 का। कांग्रेस इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए संविधान निर्माण की मांग किया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह बात बोली गई कांग्रेस के लिए संविधान निर्माण? तो कांग्रेस के लिए संविधान निर्माण की बातें किस अधिवेशन में मांग उठी थी? तो 1908 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे रास बिहारी घोष कर रहे थे और कांग्रेस के लिए संविधान निर्माण की बात किया गया था। 1908 के अधिवेशन जो अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष और यह मद्रास में आयोजित किया गया था कांग्रेस के लिए संविधान निर्माण। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले अधिवेशन दोस्तों देखेंगे 1909 का अधिवेशन, यह लाहौर में आयोजित होता है। 1909 का अधिवेशन लाहौर में होता है, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। 1909 का अधिवेशन की अध्यक्षता लाहौर में आयोजित किया गया और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित मदन मोहन मालवीय को। इसी अधिवेशन के दौरान मदन मोहन मालवीय ने भारत का सबसे लोकप्रिय वायरस लॉर्ड रिपन को घोषित किया, है ना? ध्यान रखेंगे 1909 के अधिवेशन जो था लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। तो मदन मोहन मालवीय ने भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय किसको घोषित किया था? लॉर्ड रिपन को। यह स्टेटमेंट जो है भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय, यह स्टेटमेंट किसका है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय का स्टेटमेंट ये घोषित किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन? 1909 के लाहौर अधिवेशन में ये आपको मदन मोहन मालवीय ने कहा था। चलिए आगे बात करते हैं 1910 का कांग्रेस का अधिवेशन, यह इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और विलियम्स बेडरबन इसके अध्यक्ष बनाया गया था। विलियम बेडरबन से ये दूसरी बार बनता है और ये होम के जीवनीकार भी रहा हुआ है। अब बातें करते हैं दोस्त, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन ये कोलकाता में आयोजित होता है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित बिशन नारायण धर को बनाया गया था। यह दर या धर भी देता है तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन के दौरान पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन मन गान गाया गया था। यही तो क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए जन मन गण गाया गया था? तो कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन अध्यक्ष बनाया गया था पंडित बिशन नारायण धर को बनाया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जनमन गण का रचनाकार है। तो का क्वेश्चन पूछता है तो पहली बार जनमन गण गाया गया था कब? 1911 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण धर थे, जो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यह बात को ध्यान रखेंगे। अगले अधिवेशन की बात करते हैं दोस्त। अगले अधिवेशन देखेंगे 1912 का अधिवेशन जो है, यह अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना में बांकीपुर जगह है, वहां पर किया गया था 1912 का और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे आर.एन. मालवलकर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? आर.एन. मालवलकर को बनाया गया था। इस अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस का जनक या पिता ए.ओ. ह्यूम को घोषित किया गया था। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता या जनक कहा गया था। कांग्रेस के पिता या जनक आपको 1912 में अधिवेशन जो किया गया था पटना बांकीपुर में, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आर.एन. मालवलकर को बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1913 का वार्षिक अधिवेशन यह कराची में आयोजित किया गया था 1913 का, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? नवाब सैयद अहमद बहादुर को बनाया गया था। नवाब सैयद अहमद बहादुर को कराची में अधिवेशन की अध्यक्षता 1913 का अधिवेशन किए हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 1914 का वार्षिक अधिवेशन, यह एक वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्षता बनाया गया था भूपेंद्र नाथ बसु को बनाया गया था। भूपेंद्र नाथ बसु को बनाया गया था। अगले अधिवेशन की बात करते हैं 1915 का। 1915 का अधिवेशन आपको मुंबई में आयोजित किया गया था।
1915 के अधिवेशन के मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र जिसे एसपी सिन्हा बोलते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को बनाया गया था। इसी अधिवेशन के दौरान वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? तो 1915 के अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। 1916 का अधिवेशन, 1916 का अधिवेशन यह एक वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1916 का तो लखनऊ अधिवेशन। इसमें लखनऊ अधिवेशन को 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में भी आयोजित था। चलिए 1916 का अधिवेशन तो आप सब समझ चुके हैं, 1916 का अधिवेशन आपको लखनऊ में हुआ था। चलिए इस बात को समझ लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ के साथ। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ, पहली जानकारियाँ देखेंगे। पहली बात ये है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपको अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार। पहली बात स्पष्ट हो चुका है। दूसरी बात चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में भाग लिया था, 1916 के अधिवेशन में भाग लिया था। दूसरी पॉइंट ये था, इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी जी से मुलाकात जो है बिहार के चंपारण के भितरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ला से मुलाकात होती है। तीसरी बात ये था, महात्मा गांधी से मुलाकात आपको चंपारण के भितरवा गांव के निवासी जो किसान के नेता राजकुमार शुक्ला जो थे, इनसे मुलाकात होती है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट तो हो चुका है, चौथा पॉइंट देखेंगे आपको। इस अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की बात था। पांचवी बात करते हैं, इस अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से गरम दल और नरम दल वापस मन की आपस में मिला था, और इसी को लखनऊ क्या बोलते हैं, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से बोलते हैं। तो किसके प्रयास से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से गरम दल नरम दल मिल जाता है। अगले पॉइंट पर चलेंगे। छठा पॉइंट ये है कि अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, इसी को आपको क्या बोलते हैं? लखनऊ समझौता कहा जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट नाम से जानते हैं, लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौता के तहत दोस्तों कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन अधिकार को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और यहीं से कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल होती है, और इसी भूल के वजह से देश के विभाजन का नींव पड़ जाता है। अगली बात करते हैं, सातवां बात जो बताया गया है इस अधिवेशन की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाला लखनऊ पैक्ट का विरोध कौन किया है? तो विरोध जो किया हुआ है मदन मोहन मालवीय ने किया है। सही बात, इस विरोध किया हुआ था मदन मोहन मालवीय ने। लखनऊ पैक्ट जो हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इस समझौता का विरोध को मदन मोहन मालवीय ने किया। तो इस बात को, ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समझ में आ गई। लखनऊ समझौता 1916 के अधिवेशन समझ में आ गया। चलिए इसे क्वेश्चन क्या क्या आता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पैक्ट हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता बोलते हैं। इसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद आपको लखनऊ अधिवेशन 1916 में अधिवेशन में भाग लिया था। गांधी जी से मुलाकात चंपारण के जो नेता थे, भितरवा गांव के नेता राजकुमार शुक्ला आते हैं और चंपारण की समस्या को जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, 1916 में है जन्मसिद्ध अधिकार है ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद इसी जो है क्या बोलते हैं, लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को मिलाने में किसका हाथ था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से। ठीक है ना।
और इसका विरोध कौन किए हुए थे? मदन मोहन मालवीय किए थे। इस प्रकार 1916 के लखनऊ अधिवेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1917 का अधिवेशन, यह एक वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में आयोजित होता है 1917 का, जो एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इस प्रकार कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट को बनाया गया था। एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला बनती है एनी बेसेंट। और ये विशेष अधिवेशन पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में 1918 में मौखिक घोषणा के विचार विमर्श को लेकर हुआ था। देखिए दोस्तों 1918 में जो है अधिवेशन जो किया गया था लखनऊ अधिवेशन, और मोंटेस की घोषणा पर विचार विमर्श करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको हसन इमाम कर रहे थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको 1918 में मुंबई में आयोजित किया गया था इस अधिवेशन की अध्यक्षता, जिसका विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम कर रहे थे। और कांग्रेस के उदारवादी नेताओं मोंटिस की घोषणा के समर्थन करते हुए उसने भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा। और वहीं कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मोंटिस की घोषणा का कांग्रेस के उग्रवादी नेता ने मोंटिस के घोषणा का पत्र का विरोध किया हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नोट में पहला पॉइंट में देखेंगे, पहला नंबर में बाल गंगाधर तिलक ने मोंटिस घोषणा का सूर्योदय विहीन उषा काल कहा है। तो किस भारतीय नेता ने आपको मोंटिस की घोषणा को आपको सूर्योदय विहीन उषा काल कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट में 1918 में मुंबई में आयोजित इस अधिवेशन के दौरान मोंटिस घोषणा को लेकर कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ जाती है। और इस प्रकार इस मोंटिस की घोषणा को देखकर कांग्रेस में 1918 में कांग्रेस का दूसरी बार फूट पड़ जाती है। तो ये आपको 1907 में पहली बार और दूसरी बार 1918 में हो जाता है। किस आधार पर हो जाता है भाई? क्योंकि ये आपको ध्यान रखेंगे हसन इमाम की अध्यक्षता में जो किया गया था और मोंटिस की घोषणा का समर्थन किया और उग्रवादियों ने इसका क्या किया? विरोध किया, जिसके बल से 1918 में मुंबई में जो आयोजित किया गया था मोंटिस घोषणा को लेकर कांग्रेस में दूसरी बार फूट पड़ जाती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला बात करते हैं अधिवेशन 1918 के अधिवेशन। यह दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष आपको बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। लेकिन वे बैलेंटाइन सिरोल मुकदमे के पैरवी हेतु लंदन चले गए, और जिसके चलते 1918 में कांग्रेस के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता आपको मदन मोहन मालवीय किए हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दोस्त है। 1918 के अधिवेशन जो है जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था। लेकिन बैलेंटाइन सिरोल के मुकदमे के पैरवी में वे लंदन चले जाते हैं। और 1918 के आपको अधिवेशन जो है दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1919 का अधिवेशन की बात करते हैं, वार्षिक अधिवेशन। यह अमृतसर में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष आपको मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। इस अधिवेशन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना किया गया था। तो 1919 में तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में। और ये कांग्रेस के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने क्वेश्चन पूछे कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था? 1919 का अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। और 1919 का अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया था? पंडित मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड का आलोचना किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले बात पर चलते हैं दोस्त। 1920 के अधिवेशन की बात करते हैं। कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन यह कोलकाता में आयोजित होता है। और यह बात करते हैं अध्यक्ष बनाया गया था लाला लाजपत राय को बनाया गया था। 1920 का विशेष अधिवेशन कोलकाता में, जिसका अध्यक्ष बनाया था
लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, लाल बाल पाल ने एकमात्र जो है लाला लाजपत राय कांग्रेस की अधिवेशन किया हुआ था। तो आपको लाल बाल पाल में यह लाला लाजपत राय जो है आपको कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। तो लाला लाजपत राय जो है 1920 में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया हुआ था। यानी बाल यानी बाल गंगाधर तिलक यानी पाल मतलब कि बिपिन चंद्र पाल वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बनाए गए हैं। इस बात को समझ में आ गया। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बने गए हैं, बिपिन चंद्र पाल बने हैं, नहीं बने हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं 1920 के अधिवेशन की बात करते हैं। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के नागपुर में 1920 में, जिसकी अध्यक्षता जो कौन करते विजय राघवाचारी कर रहे थे। 1920 के अधिवेशन आपको महाराष्ट्र के नागपुर में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में किया गया था। और इस अधिवेशन के दौरान सर्वसम्मति से असहयोग आंदोलन चलाए जाने का प्रस्ताव को पारित किया था। तो क्वेश्चन दोस्त पूछता है कि 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता आपको ये तो याद हो चुका, विजय राघवाचारी। और क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को समर्थन किया गया था आपको कांग्रेस के अधिवेशन 1920 में किया गया था। 1921 का अधिवेशन जो है आपको अहमदाबाद में किया गया था। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान कर रहे थे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे दोस्तों। 1922 का वार्षिक अधिवेशन यह बिहार के गया में आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1922 के बिहार में आयोजित किया गया। 1922 में वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस के बिहार के गया में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? CR दास, चित्तरंजन दास कर रहे थे। और इस समय वे जेल में बंद थे, उस समय वो जेल में बंद थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस बिहार में कितने बार अधिवेशन होता है? 1912 में मधोलकर के अध्यक्षता में, 1922 में बिहार के गया में, वो बांकीपुर में हुआ था। और 1922 में गया में आयोजित किया गया था। ये चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में बनाया गया था इसको। 1923 के विशेष अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित होता है, और जिसके अध्यक्ष आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यही बनते हैं। और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय इनका उम्र कितना था? तो 35 साल की उम्र था। और इनका जन्म आपको सऊदी अरब में हुआ है 1888 में। किसको? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था, सऊदी अरब में। ये इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखेंगे। 1923 के विशेष अधिवेशन ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में होता है, जिसके अध्यक्ष आपको मौलाना मोहम्मद अली ने बनाया। मौलाना मोहम्मद अली को बनाया गया था। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे 1923 के। चलिए अगला अधिवेशन की बात करते हैं दोस्त। 1924 का वार्षिक अधिवेशन जो था 1924 का, ये कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया था। और जिसमें इस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता 1924 में किसको बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को बनाया गया था। और गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1924 में। कौन सा? तो बेलगांव कर्नाटक में। चलिए आगे बात करते हैं। अब पहली बार भाग कब लिए थे? 1901 में भाग लिए थे। एक में आपको शामिल हुए थे। अध्यक्षता किए हुए थे आपको कब? 1924 में। देखिए ये आपको पहली बार सम्मेलन में भाग लिए थे। 1925 का वार्षिक अधिवेशन जो है आपको कानपुर में होता है। और सरोजिनी नायडू आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बननी जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी जाती है। तो 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की हुई थी? सरोजिनी नायडू। और इस प्रकार सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला ये अध्यक्ष चुनी जाती है। एनी बेसेंट 1917 में बनी हुई थी। 1917 में एनी बेसेंट 1917 में थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। और ये भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 में
अध्यक्ष चुनी जाती है, कानपुर के अधिवेशन की हुई थी। और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में हसरत मोहानी सर्वप्रथम स्वराज का प्रस्ताव रखा था, जिसे कांग्रेस प्रस्ताव नहीं कर सका था, पारित नहीं कर सका था। यह स्वराज को प्रस्ताव को हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको पारित नहीं किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये आपको सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला बन जाती है 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। और हसरत मोहानी जो है कि स्वराज प्रस्ताव को प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस ने पारित नहीं किया था। ये बातें ये इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1926 का कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ होता है भाई? ये असम के गुवाहाटी में, जिसके अध्यक्ष को इसको श्रीनिवास अयंगर को बनाया गया था। चलिए अगले 1927 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन? 1927 का अधिवेशन मद्रास में होता है भाई। और अध्यक्ष किसको बनाया था? डॉक्टर एम.एस. अंसारी को बनाया गया था। इस अधिवेशन में पारित किया गया है कि साइमन कमीशन आयोग को बहिष्कार करना है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो मद्रास अधिवेशन में जो अध्यक्षता जो कर रहे थे डॉक्टर एम.एन. अंसारी के, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था साइमन कमीशन को आगमन पर बहिष्कार करना है। साइमन कमीशन का बहिष्कार कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो मद्रास अधिवेशन में किया गया था। मद्रास अधिवेशन में 1928 का अधिवेशन देखेंगे, कोलकाता में आयोजित होता है। अध्यक्ष आपको मोतीलाल नेहरू थे। 1928 में कोलकाता में आयोजित होता है। 1928 में कोलकाता में आयोजित किया गया था कांग्रेस का अधिवेशन। की अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1928 में? तो मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अलग विदेश विभाग का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के लिए एक अलग विदेश विभाग का गठन किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन 1928 में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू का इंपॉर्टेंट फैक्ट था। चलिए 1929 के अधिवेशन के बारे में देखते हैं। धैर्य बनाकर ध्यान रखेंगे। 1929 का अधिवेशन ये लाहौर में होता है, जिसके अध्यक्ष आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। 1929 का अधिवेशन कहाँ होता था? लाहौर में। दे देता कराची में वल्लभ पटेल थे। और लाहौर वाला अधिवेशन था ना, लाहौर वाला अधिवेशन का कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। चलिए कुछ प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। चलिए इस प्रस्ताव में क्या कौन सी बात है? पहला प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्ण स्वराज की बात कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया है, जब तक देश में आज़ादी नहीं मिलती तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि जब तक देश को आज़ादी नहीं मिलती है तो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूरा भारतवर्ष में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। पहली बार पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी को 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। चौथा पॉइंट क्या है? कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्न प्रस्ताव जो था पूर्ण स्वराज की मांग किया गया और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए, जब तक आज़ादी नहीं मिल पा रही है तब तक, और पूरे भारतवर्ष में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। ये आपको कांग्रेस के अधिवेशन 1929 में, ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। चलिए एक नोट बता देते हैं कि 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1930 में कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। चलिए ध्यान रखेंगे, 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। अब यहाँ से कांग्रेस के अधिवेशन 1931 की बात करते हैं। कराची में होता है। अध्यक्ष आपको वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। चलिए किसी बात करते हैं, इसका विशेषता क्या था?
गांधी इरविन समझौता का स्वीकार किया गया था, पहली बात था। दूसरी बात ये था कि महात्मा गांधी ने जब भाग लेने के लिए पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे, तब उन्हें काला झंडा दिखलाया गया था। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया जब कराची से, पंजाब से कराची जा रहे थे तब। ठीक है, गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था। तीसरी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट में गांधी जी ने कहा है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, है ना। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में, 1931 के आपको कराची अधिवेशन में किया हुआ था। वल्लभ भाई पटेल उस समय अध्यक्ष थे, बनाए गए थे। चौथी बात ये था कि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग किया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग, 1931 में कराची अधिवेशन में। गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, यह महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन के दौरान, 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान। उसके बाद गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, तो 1931 में कराची अधिवेशन में। गांधी इरविन समझौता आपको 1931 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और जानकारियाँ याद रखेंगे दोस्त। ये 1931 आपको वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में आयोजित होता है और अध्यक्ष किसको बनाया गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। किसको अध्यक्ष बनाया, पंडित मदन मोहन मालवीय को 1932 में। लेकिन वे जेल में बंद थे, जिसके कारण ये अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर, तो अमृतलाल रणछोड़ दास सेठ कर रहे थे। अमृतलाल रणछोड़ दास सेठ कर रहे थे 1932 का। 1933 के अधिवेशन के बारे में देखते हैं। यह कोलकाता में आयोजित होता है। अध्यक्ष आपको मदन मोहन मालवीय को बनाया गया, लेकिन वे जेल में बंद थे, जिसके कारण यह अधिवेशन आपको अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो नलिनी सेन गुप्ता कर रहे थे। नलिनी सेन गुप्ता 1933 में कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थी, तो तीसरी महिला थी नलिनी सेन गुप्ता जो थे, है ना। नलिनी सेन गुप्ता यह कांग्रेस की तीसरी महिला थी। तो कांग्रेस के अब तक कितनी महिला अध्यक्ष चुनी, तो 1917 में एनी बेसेंट, एनी बेसेंट 1925 में याद रखेंगे। नायडू, एस नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता जी बनती है। नलिनी सेन गुप्ता बनती है। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार कांग्रेस के 3 महिला बनी हुई हैं। और 3 में एक और याद रखेंगे, क्या बोलते हैं कि पारसी कौन थे, याद आ रहा है ना आपको। पारसी किसको बनाया गया, पारसी वाले कौन थे, तो पारसी देखो याद, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपको दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। यही बात बता रहे थे, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बनाया, तो 3 बार बनाया गया, 3 बार। और महिला कितनी है, तो कांग्रेस के 3 गो अध्यक्ष चुनी गई है। तो यही बात बता रहे थे। चलिए यहाँ पर बात कर रहे थे यहीं अनिल बेसेंट 1917 में, 1925 में, 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, 3 याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 1934 के कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं। यह बम्बई में आयोजित होता है, जिसके अध्यक्षता किसको बनाया था, राजेंद्र प्रसाद को। ये बिहार से थे राजेंद्र प्रसाद। और ये उसके बाद नोट जो है 1935 में वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ है। 1929 में हुआ है, 1929 में नहीं हुआ है और 1935 में भी नहीं हुआ है। नो, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 1930 और 35 में हुआ है तो नहीं हुआ है। कब बार नहीं होता, 1930 में नहीं हुआ, 1935 में नहीं हुआ है। तो दोनों चीज बात रखेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद को कब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, 1934 में मुंबई में आयोजित किया गया था। 35 में तो हुआ ही नहीं। 36 की बात करते हैं। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ में हुआ था। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। लखनऊ अधिवेशन जो था 1936 में, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है ना। इसी दौरान कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन किया गया था। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन आपको लखनऊ अधिवेशन में ही किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक समाजवादी
हूँ और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। ये आपको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया गया और इसी में बात बोले थे कि मैं एक समाजवादी हूँ और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट किसका है? ये आपको नेहरू जी का है। इसी अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना आपको नेहरू जी ने किया हुआ था 1936 में लखनऊ अधिवेशन में। तो ये 3 फैक्ट याद रखें। मैं एक समाजवादी हूँ, भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ और अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना करना, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना करना और अध्यक्ष बनाया गया था 1936 में। अध्यक्षता आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। चलिए 1936 के बाद 1937 की बात करते हैं। फैजपुर में किया गया था और यह प्रथम बार गांव में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर में ये गांव में आयोजित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको अध्यक्ष बनाया गया, 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना? आपको नेहरू को 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। इस अधिवेशन के दौरान जो है कांग्रेस ग्राम सभा का गठन करेगी। कांग्रेस ग्राम सभा के गठन करेगी और इस अधिवेशन के दौरान 13 अस्थायी कृषक विधेयक पारित किया था। 13 अस्थायी कृषक विधेयक पारित किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं 1938 के हरिपुरा अधिवेशन। यह गांव में दूसरा आयोजित किया गया था। हरिपुरा आयोजित यह गांव में दूसरा का बार, जिसकी अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ये हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। तो हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते थे? तो आपको सुभाष चंद्र बोस। ये दूसरी बार ये गांव में आयोजित किया गया था। इसमें जो है ध्यान रखेंगे, इस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नियोजन समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष आपको किसको बनाया गया था? नियोजन समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नियोजन समिति के अध्यक्ष किसको बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष आपको सुभाष चंद्र बोस। नियोजन समिति का गठन किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। चलिए 1939 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष बनने को लेकर होने वाले चुनाव में सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को कितने वोट से हरा देते हैं? तो 203 वोट से हरा देते हैं, पराजित कर देते हैं। अतः इस अधिवेशन के अध्यक्ष आपको सुभाष चंद्र बोस को बनाते हैं। कुछ दिन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस कितने वोट से? तो 203 वोट से। और ये गांधी जी के बोल रहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया को यह त्रिपुरी में बना दिया जाए और यह होता त्रिपुरी संकट बनता है। यहाँ पर त्रिपुरी संकट सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा कांग्रेस से देते हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने बोले कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। और इसी को देखते हुए सुनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के FD फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। अब अगले की बात करते हैं 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन। रामगढ़ के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। 1940 से 46 के बीच में दूसरे विश्व युद्ध के चलते चल रहा था, जिसके चलते कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। लगातार वह 6 वर्षों तक ले आपको अबुल कलाम आज़ाद एक ही पद पर बने रहे थे और इस अवधि के दौरान क्रिस मिशन का भारत का आगमन और उनके साथ वार्ताकार कौन थे? आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। तो क्रिस मिशन के वार्ताकार आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बेबल प्रस्ताव को लेकर शिमला में समझौता में भाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही गए हुए थे। और फैजपुर महाराष्ट्र में, हरिपुरा अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, हरिपुरा गुजरात में, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में
और रामगढ़ कहाँ, तो ये आपको बिहार में पड़ता है, सॉरी बिहार उसमें झारखंड में था, झारखंड राज्य में। बात समझ में आ रही है। 1940 के अधिवेशन रामगढ़ कहाँ है, तो रामगढ़ ये आपको झारखंड में है। और 1940 से लेकर 46 तक ले आपको कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जिस चीज को वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ कांग्रेस का, और लगातार 6 वर्षों तक अबुल कलाम आजाद पद पर रहे थे। उसके बाद कृषि मिशन के वार्ताकार किसको बनाया गया था, वार्ताकार आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा है ना, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद। सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था, और बेबेल प्रस्ताव को लेकर जो है सम्मेलन शिमला समझौते में भाग लिए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखेंगे। फैजपुरा महाराष्ट्र में पड़ता है, और हरिपुरा महाराष्ट्र में, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। बात समझ में आ गया। अब बातें करते हैं यहाँ पर 1946 के कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन, इसका आदेश किसको बनाया था, जेपी कृपलानी को बनाया गया था, जेपी कृपलानी को बनाया गया था। 1946 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते थे, जेपी कृपलानी कर रहे थे। तो चलिए बात करते हैं 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जेपी कृपलानी। ये तो बात स्पष्ट हो चुका है। चलिए आज़ादी के दौरान, विभाजन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो जेपी कृपलानी जो थे, आपको जब देश विभाजन हुआ था तो उसमें जेपी कृपलानी कांग्रेस के विभाजन के समय में अध्यक्ष थे। पहली बात ये था। दूसरी बात देखेंगे, आज़ादी के बाद दिसंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसको बनाया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेपी कृपलानी। और आज़ादी के बाद दिसंबर 1947 के में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये बात ध्यान रखेंगे। 1948 में जयपुर का अधिवेशन, 1948 में जयपुर का अधिवेशन, 1948 में जयपुर का अधिवेशन के कौन, तो पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया था, पट्टाभी सीतारामैया का। और कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले पट्टाभी सीतारामैया हैं। तो पट्टाभी सीतारामैया जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बनाया गया था, और कांग्रेस के इतिहास लिखे हुए थे। ये आपको त्रिपुरी संकट जो है ना, 1939 में त्रिपुरी संकट जो हुआ था, उसके बाद पट्टाभी से भाई 1948 में जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। चलिए 1950 के अधिवेशन की बात कर, 1950 के नासिक अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया था, पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया था। 1950 में नासिक अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। और इस प्रकार से वर्तमान समय में देख रहे हैं ना, इस प्रकार से वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं, तो वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राजीव गांधी क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने यह विचार प्रकट किया था, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। इस प्रकार से जितने भी अधिवेशन था कांग्रेस की, जितने भी अधिवेशन था आपको बता दिए। और ये जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप अपने हृदय में संजा कर रखेंगे। हृदय में संजाने का मतलब क्या है, यह बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि वर्ष में एक बार मेढक की टटराएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको 3 दिनों का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। और शुरुआती वर्षों में शिक्षित, इसमें देखो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन में शिक्षित भारतीयों का मेला है, ये किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का मेला है, आपको लाला लाजपत राय ने कहा था। और कांग्रेस डॉक्ट्रिन के दिमाग की उपज है, किसने, तो लाला लाजपत राय ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के पद के लोग भूखे होते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, ये बात बोले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली
है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल ने याचना करने वाली छात्र संस्था है। डफरिन ने क्या कहा था कि यह अल्पसंख्यक का सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करता है। और लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या था, कांग्रेस की महल भड़बड़ा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में उनका साथ दे, यह कर्जन का स्टेटमेंट था। इस प्रकार ये जानकारियाँ, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आप तक ये एग्ज़ाम हॉल में, चाहे आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँगे। और यह ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का ये नोट्स से हम लोग देख रहे थे, ये फुल डिस्कशन, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये मास्टर वीडियो दोस्त था, और पहली बार चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशनल आप दोस्त हैं आप। तो चलिए इसी वीडियो को एंड करते हैं इसी टॉपिक के साथ। नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तो कमेंट में आप बता दीजिएगा कि किस पर हम लोग वीडियो पर देखें, किसका वीडियो क्लास आप देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। यह क्लास यहीं तक एंड होता है। आप क्लास देख रहे थे मिस्टर सिंह इंडिया वाले की जबान। ये क्लास अब खत्म होता है। थैंक यू सो मच।